नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झांके झुके। आज महापर्व छठ का तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया गया, सांध्य अर्घ दिया गया। सबसे पहले डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद सबको इंतजार रहता है उगते हुए सूर्य का। कल सुबह में उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही 36 घंटे के उपवास के बाद छठ व्रती अपना व्रत तोड़ेंगे। ये बहुत ही आस्था और विश्वास का पर्व होता है और काफ़ी विश्वास के साथ, काफ़ी आस्था के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे स्क्रीन पर देखिए आप, ये पटना की तस्वीर हमारे पास आ रही है। गांधी घाट से हमारे पास ये तस्वीर आ रही है, पटना की तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि छठ को लेकर लोगों में कितनी आस्था और कितना विश्वास रहता है। आस्था का दीदार आप कर सकते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। सरकारी नियम बनाए गए, सरकारी नियम के हिसाब से चलना पड़ा लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में आस्था, लोगों में विश्वास कहीं से भी कम नहीं दिखा। ये तस्वीर आप फिर से देखिए, ये पटना की ये तस्वीर, और इस तस्वीर को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकेंगे कि लोगों में कितनी आस्था है। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के रानीगंज से भी हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि यहाँ भी काफ़ी आस्था के साथ, काफ़ी विश्वास के साथ लोगों ने सूर्य को पहला अर्घ दिया। और यहाँ इन दृश्यों में आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन दृश्यों में किस आस्था और विश्वास के साथ लोगों ने सूर्य को अर्घ दिया। और चूँकि तमाम सरकारी नियमों के बावजूद भी लोगों में आस्था कहीं से भी कम नहीं था, विश्वास कहीं से भी कम नहीं था। जमुना बांध और बुजिर बांध से हमारे पास ये तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये तस्वीर हमारे सामने स्क्रीन पर देखिए, हमारे सामने जो तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर ही अर्घ दिया, अस्ताचलगामी को अर्घ दिया और अर्घ देकर इस त्यौहार को मनाया और छठ के प्रति विश्वास जाहिर किया, अपनी आस्था जाहिर की। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने अपने आवास पर ही छठ व्रत किया और अर्घ देकर छठ के प्रति अपना विश्वास जाहिर किया। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं बंगाल के जेके नगर के ओल्ड माइंस में आज छठ के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तकरीबन 150 महिलाओं में साड़ी वितरित किए गए। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण कमेटी के महामंत्री संजय यादव मौजूद थे और उनकी देखरेख में यह आयोजन हुआ और इस आयोजन में तकरीबन 150 महिलाओं में साड़ियां वितरित की गई। और इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और इन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यहाँ यह कार्यक्रम हुआ। आज कि आसनसोल साउथ फ्लोर, ये जो छठ का पर्व पूरे भारत में जिस तरह से मनाया जाता है, इसमें किसने मंडल शक्ति केंद्र प्रमुख सुबोध हमारे कृष्णेंदुदा इस जेके नगर ओल्ड माइनस के प्रांगण में पधारने वाले हैं और उन सभी माताओं बहनों से कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया। वितरण का प्रोग्राम किया गया है, अब बहुत जल्द ही इसका आज क्या कार्यक्रम हुआ आप लोगों को? आज हम लोग पूरे भारत में जिस तरह से छठ का पर्व मनाया जाता है, इस छठ के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर जेके नगर भाजपा की ओर से तकरीबन 150 महिलाओं को वस्त्र प्रदान किया गया और इसमें हमारे मुख्य अतिथि कृष्णेंदु मुखर्जी महाशय, जो स्टेट के कमेटी मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उपस्थित थे और साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय संदीप गोप महाशय भी उपस्थित थे और मैं जनरल सेक्रेटरी संजय कुमार यादव।
भारतीय संस्कृति का मुरीद पूरा विश्व है। यही वजह है कि भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है और यही कारण है कि छठ के आकर्षण से आकर्षित होकर 7 समंदर पार से एक महिला बिहार आ गई, बिहार के पटना आ गई। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के पटना में कंकड़बाग की एक फैमिली में ब्याही गई है एलिना, जो अमेरिका की है और अमेरिका से इस बार छठ में वह अपने ससुराल पटना आई और पटना के कंकड़बाग स्थित छठ घाट पर पहुंची और वह आकर्षित हुए बिना न रह सकी और उसने भी दूसरी महिलाओं की तरह श्रृंगार किए, सिंदूर लगाए और छठ के प्रति अपने विश्वास को जाहिर किया। इस तस्वीर में आप सीधे देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तस्वीर में एलिना नजर आ रही है अपने एक रिलेटिव के साथ और इस तस्वीर को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि एलिना किस तरह से प्रभावित हुई छठ पूजा की। छठ का त्यौहार देखकर वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी और उसने कहा भी कि छठ बहुत ही अच्छा त्यौहार है, आस्था का त्यौहार है, विश्वास का त्यौहार है और इससे बड़ा कोई भी त्यौहार नहीं है, ऐसा कहा एलिना ने। और आपको बता दूं कि इस बार संक्रमण को देखते हुए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आवास पर ही छठ व्रत मनाया। छठ व्रतियों ने अर्घ दिया अपने अपने आवास पर ही। और बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है, हमारे संवाददाता ने कुल्टी से खबर भेजी है। कुल्टी के नियामतपुर में भी अपने अपने आवास पर लोगों ने छठ व्रत किया, अर्घ देकर छठ माँ को प्रणाम किया और सूर्य देव को अर्घ दिया। आपको बता दूं, इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपनी छतों पर एक जलाशय बनाकर लोगों ने अर्घ दिया और सूर्य को प्रणाम किया। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক আমরা এই করোনা সংক্রমণ কালে এবার আমরা বাড়িতেই ছট পূজার আয়োজনটা করেছি। পুকুরের দিকে না গিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংকে দেখে আর যা নির্দেশ প্রশাসক আর শাসক দ্বারা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই মোতাবেক আমরা ছট পূজা বাড়িতে এবার সম্পন্ন করছি। কিন্তু আগের আমরা প্রত্যেকবারই আমরা ছট ঘাটে গিয়ে আমরা পুজোটা সম্পন্ন করতাম। আপনার নাম? আমার নাম রাজা विशाल गुप्ता है। बंगाल फतेह की तैयारी कर ली है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उन्होंने ठान लिया है कि इस बार बंगाल फतेह करेंगे। यही वजह है कि विभिन्न प्रदेशों के प्रभारियों के साथ वह लगातार बैठकें कर रहे हैं। बंगाल के प्रभारी के साथ भी वह लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उनके संपर्क में है और उन्हें टास्क भी दिए जा रहे हैं। तमाम राज्यों के प्रभारियों को लगातार जेपी नड्डा की तरफ से टास्क दिए जा रहे हैं। बंगाल के प्रभारी और उप प्रभारी को भी टास्क दिए जा रहे हैं लगातार और उन टास्क पर काम करने की हिदायत भी दी जा रही है लगातार। और ऐसा कहा जा रहा है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस बार भाजपा ने ठान लिया है कि बंगाल फतेह करके रहेंगे। यही वजह है कि इस तरह की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिहार में फतेह हासिल करने के बाद इन लोगों के हौसले बढ़ गए हैं काफ़ी हद तक, भाजपा के हौसले, और अब बंगाल फतेह करने की तैयारी लगातार चल रही है। हमारे पास बंगाल से ही खबर आ रही है। बंगाल के जेके नगर निमचा से हमारे पास खबर आ रही है। यहाँ भी छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से की जाती है। इस बार भी सरकारी नियमों का पालन करते हुए यहाँ शिव मंदिर के निकट एक तालाब है, उस तालाब को सजाया गया है बहुत ही करीने से और इसमें स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और ख़ास भूमिका इसमें निभाई है अर्जुन सिंह ने, जो यहाँ के कोयला मजदूर कांग्रेस से यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। उनकी तरफ से खास भूमिका अदा की गई है और यहाँ पे ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं और छठ व्रतियों के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। संध्या का अर्घ दिया गया और सुबह का अर्घ भी यहाँ दिया जाएगा, इसका इंतज़ार किया जा रहा है और यहाँ काफ़ी जो है धूमधाम से हर वर्ष यहाँ छठ पूजा की जाती है। इस बार भी तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए यहाँ इंतज़ाम किए गए। हमारे संवाददाता ने अर्जुन सिंह से बात की। आपका मास्क सैनिटाइज़र का व्यवस्था किया गया है कमेटी की तरफ से। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का छठ घाट
में पहले से बहुत सा व्यवस्था हम लोग और कर पाए हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से, हम लोग का विधायक हमारे सभापति का आशीर्वाद से, सपोर्ट से, तो ये हम लोग आप लोगों के बीच में कहना है हम लोग कमेटी की तरफ से। क्या क्या कार्य करवाए? छठ व्रत का जो भी आती है माताएं बहनें, उन लोगों के लिए यहाँ कमेटी की तरफ से कुछ फल, आपका मास्क, सैनिटाइज़र, आपका द्वीप, दूध, सुबह में सब के लिए चाय, ये सब का प्रबंध किया जाता है। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम हुआ अर्जुन सिंह, यहाँ के KKC यूनियन का प्रेसिडेंट। बंगाल के जामुड़िया में भी छठ पूजा का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। इस बार भी सरकारी नियमों के बीच रहते हुए लोगों ने आस्था के इस पर्व का पालन किया और छठ व्रतियों ने अर्घ दिया अस्ताचलगामी सूर्य को। जामुड़िया से हमारे संवाददाता ने भेजी ये रिपोर्ट। कुछ खास दृश्य देखिए। मास्क ले सकते हैं, हमने मास्क की भी व्यवस्था की है। सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रकट। जामुड़िया विवेकानंद निवासन हर वक्त की भांति इस बार से भी आपकी सेवा में तत्पर्य है। किसी भी तरह की असुविधा होने पे हमारे साथ ही हमारे विधेयक के लिए पर हम हमारी सुधार का आभार प्रकट करते हैं। तो धन्यवाद। और अब हम आपको दिखाएंगे बंगाल के ही कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर की कुछ खास तस्वीरें। बराकर के झनकपुरा इलाके में भी हिंदी भाषियों की काफ़ी तादाद है और यहाँ छठ का पर्व काफ़ी धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार भी सरकारी नियमों का पालन किया गया और पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी रही और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ छठ व्रतियों ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। और इन्हीं खबरों के साथ लेंगे हम आपसे विदा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आपके सुझाव हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं और भविष्य में भी आपके सुझावों की ज़रूरत है। आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें, हम तक पहुंचाते रहें। हमारे YouTube चैनल में जाएं और नीचे कमेंट्स में अपने सुझाव आप दें ताकि हर कमेंट्स को हम पढ़कर और आपके विचारों पर हम काम करना शुरू करें। आपके हर सुझाव का, हर विचार का हम करेंगे स्वागत। आपसे जल्दी होगी मुलाकात क्योंकि आपसे करनी है ख़ास बात। नमस्कार।